हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया है, मस्त है, सेहतमंद है, चंगे है और बहुत बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस के इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है एक तमिल सिनेमा का रिव्यू लेकर। तो उस सिनेमा का नाम है मद्रासी, जो कि तमिल के अलावा बाकी साउथ के भाषा में भी रिलीज हुआ है और खासकर तेलुगु भाषा में भी सिनेमा को बहुत अच्छी तरीके से प्रोमोट और रिलीज दोनों की गई है। तो तेलुगु भाषा में भी इसको एक बड़ा रिलीज मिला है और इसको हिंदी में भी रिलीज मिली है एज दिल मद्रासी। तो इस सिनेमा के डायरेक्टर है AR मुरुगडोस और इस सिनेमा में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं शिवा कार्तिकेयन, बिजू मेनन, विद्युत जम्वाल, रुक्मिणी वसंत और भी कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस। तो इस सिनेमा का जो मेन प्लॉट है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा है कि एक इलीगल गन्स कम वेपन्स कंसाइनमेंट है। तो उस बिजनेस को पूरा तमिलनाडु में फैलाना विद्युत जम्वाल और उसके साथ जुड़े हुए बाकी लोग और अंडरवर्ल्ड कंपनी, इन सब का ये सपना है कि किसी तरह ये इलीगल गन्स कंसाइनमेंट तमिलनाडु में सफल हो जाए और तमिलनाडु के हर एक जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब के हाथों में बंदूक बस यूं फ्रीली पहुंच जाए। तो ये विद्युत जम्वाल का सपना है और उनके साथ जुड़े हुए बाकी लोगों का। तो उनके इस सपने को तोड़ना और उनको रोकना, इसका जिम्मा उठाया है तमिलनाडु की पुलिस फोर्स ने। तो उस पुलिस फोर्स का जो हेड है बिजू मेनन और उनकी जो टीम है, वो ज़ोरों से कोशिश कर रहा है कि इस इलीगल गन्स कंसाइनमेंट को रोकने की, क्योंकि उनका सपना है तमिलनाडु को बचाना, उनकी जनता को बचाना। और तमिलनाडु जिसको बहुत ही एक पीसफुल स्टेट माना जाता है, तो उसकी इस इमेज को बचाना भी इस पुलिस फोर्स का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि विद्युत जम्वाल और उसके लोग इस कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसे ही पुलिस फोर्स भी अपनी पूरी जी जान लगा रही है इस कंसाइनमेंट को, इस बिजनेस को रोकने के लिए। और इनके बीच एक सीधा साधा बंदा, जिसके रोल में हम शिवा कार्तिकेयन उनके देखते हैं, उनका नाम है रघु और वो इस सिनेमा में लीड रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब लीड हीरो या प्रोटैगनिस्ट कुछ भी कहिए। तो ये हीरो किस तरह इन दोनों के बीच आके फंसता है और फिर ये हीरो पुलिस के साथ जुड़ जाता है, यानी कि बिजू मेनन के साथ हाथ मिला के वो इस कंसाइनमेंट बिजनेस को रोकने की किस तरह कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। अगर ये आपको डिटेल में जानना है तो आपको सिनेमा देखनी पड़ेगी। और अब क्या बिजू मेनन और उसकी पुलिस फोर्स इस गन्स कंसाइनमेंट बिजनेस को रोक पाएगा? और फिर ये रघु यानी कि शिवा कार्तिकेयन वो कैसे इस सिनेरियो में आता है, वो किस तरह पुलिस के साथ जुड़ता है, वो क्यों विद्युत जम्वाल से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों या क्या, ये सब कुछ अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आपको इस सिनेमा देखनी पड़ेगी। तो देखिए, इस सिनेमा में AR मुरुगडोस ने जो कोशिश किया है वो है कि जो मेन प्लॉट है इस इलीगल गन्स कंसाइनमेंट को रोकना, उसके साथ लव स्टोरी को किस तरह से मतलब जोड़ा गया है। तो ये था AR मुरुगडोस की कोशिश कि लव स्टोरी को मेन प्लॉट के साथ अच्छी तरीके से जोड़ा जाए। तो ऐसा नहीं कि AR मुरुगडोस ने ये काम पहली बार किया हो, AR मुरुगडोस ने ये काम हमेशा अपने हर एक फिल्मों में किया है और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कमर्शियल मसाला सिनेमा ही बनाया है। इसी जॉनरा में ये विश्वास करते हैं और इसी जॉनरा में इन्होंने कुछ कमाल की फिल्में बनाई हैं, जैसे कि गजनी, तुपक्की, और इन दोनों की हिंदी रीमेक्स भी बहुत बढ़िया चली थी बॉलीवुड में। साथ में था कत्ती, वो भी बहुत बढ़िया सिनेमा था। तो गजनी में भी AR मुरुगडोस की यही कोशिश थी कि किस तरह लव स्टोरी को मेन प्लॉट के साथ जोड़ा जाए। गजनी में ये काम AR मुरुगडोस बखूबी से निभाते हैं, ठीक है। और तुपक्की में जो प्रॉब्लम था कि लव स्टोरी जो है वो बीच में आ रहा था और बार बार मतलब रुकावट डाल रहा था। मतलब वैसे तो तुपक्की या हॉलीडे कुछ भी कही है, वो बढ़िया सिनेमा था, लेकिन कहीं ना कहीं लव स्टोरी यहाँ पे हद से ज़्यादा फोर्स फिड लगा और ऐसा लग रहा था कि लव स्टोरी बीच में आके मतलब मेन प्लॉट पे कोई रुकावट डाल रहा है। जब भी मतलब तुपक्की का हीरो जो है विराट, वो जब भी मतलब स्लीपर सेल्स को रोकने जा रहा है, तब भी उसकी प्रेमिका बात बात पे आके टपक रही है, ऐसा लग रहा था सिनेमा को देखकर। लेकिन ओवरऑल गजनी और तुपक्की AR मुरुगडोस का बेस्ट वर्क्स है और मद्रासी जो है
ये AR मुरुगदोस का सबसे बेहतरीन काम नहीं है, लेकिन लेकिन इस डायरेक्टर का जो आखिरी कुछ फिल्में थी, जैसे कि मतलब स्पाइडर, दरबार, और खासकर उनकी आखिरी फिल्म सलमान खान के साथ सिकंदर, जो कि इसी साल रिलीज़ हुआ था। इस सिनेमा का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने चैनल में, तो आप ये ज़रूर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो उस रिव्यू को। तो खासकर ये 3 सिनेमा जिस तरह की मतलब बनी थी, ये तीनों सिनेमा बहुत ही घटिया बनी थी, और ये तीनों सिनेमा ही बॉक्स ऑफिस पे मतलब उतना अच्छा कमाल नहीं कर पाई। मैं तो कहूँगा फ्लॉप हुआ था ये तीनों सिनेमा। खासकर सिकंदर वो डिज़ास्टर साबित हुआ था बॉक्स ऑफिस में। तो उन तीनों सिनेमा से ये मद्रासी कई गुना बेहतर है, और इस मद्रासी से AR मुरुगदोस जो है वो अपने पुराने फॉर्म पर मतलब कुछ हद तक वापस लौटते हैं, मतलब वो लय में लौटते हैं। AR मुरुगदोस अपने पुराने छवि में, अपने पुराने फॉर्म में कुछ हद तक लौटते हैं, पर फिर भी वो गजनी या तुपक्की जैसे लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो गजनी में लव स्टोरी को मेन प्लॉट के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़ा था, तो यही कोशिश मद्रासी में भी थी। तो मद्रासी में जब ये लव स्टोरी पहले शुरू होता है तो आपको लगेगा कि भाई ये लव स्टोरी चल क्या रहा है, हो क्यों रहा है, इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन बाद में जब सिनेमा आगे बढ़ता है तब आपको समझ में आता है कि लव स्टोरी किस तरह मेन प्लॉट के साथ जुड़ता है, और जब जुड़ता है तो आपको उतना बुरा लगेगा नहीं, आपको उतना बुरा लगेगा भी नहीं। आपको लगेगा कि चलो ठीक है जुड़ गया, या तो कम से कम जुड़ गया। एटलीस्ट तुपक्की की तरह नहीं हुआ कि बार बार लव स्टोरी जो है सिनेमा के बीच आ रहा है, सिनेमा के मेन प्लॉट पे बार बार रुकावट डाल रहा है। मतलब कम से कम ये प्रॉब्लम मद्रासी में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लव स्टोरी और मेन प्लॉट का ये जो जेलिंग या जॉइनिंग का जो काम, ये गजनी में सबसे बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया था। और हाँ, ये सिनेमा आपको तुपक्की और गजनी इन दोनों का बहुत याद दिलाएगी। खासकर तुपक्की का बहुत याद आएगा जब आप इस सिनेमा को देखेंगे, क्योंकि तुपक्की में भी मेन विलेन का रोल निभाया था विद्युत जम्वाल ने, और उसी विद्युत जम्वाल को आप मद्रासी में भी मेन विलेन के रोल में देख रहे हो। तो आपको तुपक्की का याद बहुत आएगा। और तुपक्की इस शब्द का मतलब है बंदूक, गन, पिस्तौल, और यहाँ पे भी इलीगल गन्स कंसाइनमेंट को लेकर ये सिनेमा बनी है। और थोड़ा बहुत आपको गजनी की याद आएगी। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गजनी में जो लीड कैरेक्टर था संजय, उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था, और यहाँ मद्रासी में जो शिवा कार्तिकेयन का कैरेक्टर है रघु, उनको भी एक मेंटल इश्यू है, जैसे कि ट्रेलर में बताया गया है। ट्रेलर में भी ये चीज़ दिखाया गया था कि उनको एक मेंटल इश्यू है, जिसके कारण मतलब वो किसी को भी मतलब अगर चोटिल हालत में देखते हैं या घायल देखते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे वो उनके मदद करने चले जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे ये उनका कोई अपना है, लेकिन असल में उस आदमी का इस बंदे के साथ कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको मम्मी पापा ऐसा कुछ भुलाकर उसकी मदद करने चला जाता है। तो ये उसका एक मेंटल कंडीशन है, जिसको पूरा नाम तो अभी बता नहीं सकता इस कंडीशन का नाम, लेकिन हाँ, ये एक तरह का डिल्यूशनल सिंड्रोम है। तो कुछ हद तक आपको गजनी की याद आएगी, और मद्रासी में भी लव स्टोरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है गजनी की तरह। और लव स्टोरी मतलब बाद में मेन प्लॉट के साथ अच्छी तरह जुड़ जाता है। तो बॉस, ये मद्रासी जो है ये एक डिसेंट मसाला एंटरटेनर के तौर पे साबित होता है। ये एक डिसेंट कमर्शियल मसाला एंटरटेनर साबित होता है। तो अगर आप कमर्शियल मसाला सिनेमा के बहुत बड़े फैंस हो तो आपको ये सिनेमा देखने में कोई रिग्रेट फील होगा नहीं। आप इस सिनेमा को बहुत एंजॉय करेंगे। खासकर शिवा कार्तिकेयन का परफॉर्मेंस के लिए आप और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे। शिवा कार्तिकेयन के जितने भी सारे फैंस हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीट है, और ख़ासकर जो कमर्शियल सिनेमा पसंद करते हैं उनको भी ये सिनेमा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, आप गजनी या तुपक्की जैसे एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाइए। और जब मैं देखने गया तो मेरे दिल में कोई एक्सपेक्टेशन कुछ खास था नहीं। मुझे तो लगा था AR मुरुगदोस पूरी तरह से हक देगा, जिस तरह से उन्होंने सिकंदर में हगा हुआ था और जिस तरह से का उनका करंट फॉर्म था, मुझे लगा था कि इस सिनेमा को तो वो डुबो देंगे, वो हक देंगे। लेकिन वो मुझे इम्प्रेस कर जाते हैं, और वो ये बताते कि अभी तक उनका जादू पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं है।
तो AR मुरुगदोस निराश नहीं करते बल्कि इम्प्रेस करते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी गजनी आप हॉलीडे के लेवल पर वो पहुंचते नहीं, पर आपको ये सिनेमा अच्छा लगेगा, आप एंजॉय ज़रूर करोगे। जिस तरह की ये फिल्म बनी है, आपको इस सिनेमा को एक बार थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम वॉच की तरह आप इस सिनेमा को ट्रीट कर सकोगे। और शिवा कार्तिकेयन पर भरोसा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि शिवा कार्तिकेयन जो है पॉपुलर है इस चीज़ के लिए कि वो बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स चूज़ करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो फिल्में वो करते हैं, ज़्यादातर जो फिल्मों में वो काम करते हैं, वो फिल्में बहुत अच्छा होता है स्क्रीन प्ले वाइज और क्वालिटी वाइज। तो मद्रासी भी जो है स्क्रीन प्ले और क्वालिटी वाइज एक अच्छा डिसेंट सिनेमा साबित होता है, इस बात पर कोई शक नहीं है। और उन्होंने बहुत बेहतरीन अभिनय किया है, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। विद्युत जम्वाल ने भी बहुत अच्छा काम किया है सिनेमा में, इस बात पे कोई शक नहीं। और बाकी जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, चाहे रुक्मिणी वसंत की बात कर ले या बीजू मेनन की बात कर ले, सब ने बहुत अच्छा काम किया। और खासकर जो यहाँ विद्युत जम्वाल के दोस्त बने हैं, मतलब उनका राइट हैंड जिनका कैरेक्टर नाम है चिराग, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया बता दूं तो तुपक्की और हॉलीडे में जो लीड हीरो था, उनका कैरेक्टर नाम था विराट, या विद्युत जम्वाल का कैरेक्टर नाम भी विराट रखा गया है। और उनका जो दोस्त है चिराग, मेरे ख्याल से कत्ती में जो विलेन थे ना नितिन मुकेश, उनका कैरेक्टर का नाम था चिराग। तो मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज मुझे याद आए कैरेक्टर का नाम देखकर। और बाकी आप सिनेमा देखकर समझ जाइए कि क्या है नहीं है। तो अगर आपने इस सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये सिनेमा कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो ये सिनेमा तो हॉल्स में, थिएटर्स में तो अभी चल ही रहा है, तो आप इसको जाके एक बार ज़रूर देख सकते हो। कमर्शियल मसाला एंटरटेनर के तौर पर आपको मज़ा भी आएगा और शिवा कार्तिकेयन को भी आप बहुत पसंद करोगे इस सिनेमा में। लेकिन हाँ, जो मैंने कहा, ये गजनी या तुपक्की जैसे एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाइए, वरना आपको थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है। तो खैर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर बताएं, आपके इंतज़ार है आप सबके कमेंट्स का। तो फिलहाल मैं अपनी वीडियो को यही रोक रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।